अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। मैं आपका कंप्यूटर साइंस टीचर और आप देख रहे हैं आस एजुकेशन। चलें जी, लास्ट टाइम बेटे हम चैप्टर 8 जो है तकरीबन उसके एंडिंग पे हैं। मोस्टली जो हमारे टॉपिक्स थे बेटा वो हम पढ़ चुके हैं और आज हमने बड़े ही इंपॉर्टेंट कुछ टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करना है। बोर्ड में बड़े चांसेस होते हैं इनके, जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि ये आपको एज ए लॉन्ग क्वेश्चन बोर्ड में कई दफा पूछे जा चुके हैं और इनकी बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपसे ये नेक्स्ट भी पूछे जाएंगे। ठीक हो गया। टॉपिक जी आपके लिए लेके आया हूं बच्चों, प्रोग्राम ट्रांसलेटर। ठीक है कि ट्रांसलेटर्स हमारे पास क्या होते हैं और कितने टाइप्स के ट्रांसलेटर्स। अभी आपको नजर आ रहा होगा कि ये पिछली डेफिनेशंस बेटा हमने कुछ लिखी हुई हैं। सोर्स कोड और ऑब्जेक्ट कोड, इनको लिखने का एक मकसद था। वो क्या था जी कि हम जितनी भी इंस्ट्रक्शंस अपने कंप्यूटर को देते हैं ताकि वो हमारा एक खास काम परफॉर्म करे, वो आपका क्या कहलाता है, सॉफ्टवेयर कहलाता है। तो जो इंस्ट्रक्शन बच्चों हम कंप्यूटर को अपनी यानी कि हाई लेवल लैंग्वेज में देते हैं, हम सब जानते हैं कि उन इंस्ट्रक्शंस को सोर्स कोड कहा जाता है। ठीक हो गया बेटा। और फिर हमारा कंप्यूटर उनको क्या करता है, ट्रांसलेट, यानी कि यहाँ पे हमारा एक सॉफ्टवेयर यूज होगा जो कि आज का हमारा टॉपिक है जिसको ट्रांसलेटर कहते हैं। ये हमारी उन हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज यानी कि ऑब्जेक्ट कोड के अंदर क्या कर देगा, चेंज कर देगा। तो डेफिनेशन एक दफा फिर रिपीट करता चलो बच्चों। सोर्स कोड ऐसा लैंग्वेज, ऐसा कोड जो सिर्फ हम समझ सकते हैं, कंप्यूटर नहीं समझ सकता। ऑब्जेक्ट कोड जो हमें समझ में नहीं आता, सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर समझ सकता है, उसको बेटे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कोड या ऑब्जेक्ट प्रोग्राम कहते हैं। तो यहां पे बच्चों मैंने आपके सामने एक बताया कि एक ट्रांसलेटर होता है जो कि हमारी जुबान को कंप्यूटर की जुबान में क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। तो टोटल बेटा 3 किस्म के ये ट्रांसलेटर्स हमारे पास मौजूद हैं। पहले वाले को कंपाइलर, फिर इंटरप्रेटर और फिर थर्ड को असेंबलर कहते हैं। बड़े ही आसान है, कोई इसके अंदर मुश्किल चीज नहीं है बेटा कि कंपाइलर और इंटरप्रेटर क्या होता है। लेकिन एक बात आगे डेफिनेशंस पे आने से पहले सिर्फ एक बात कहूंगा बेटा, ये डेफिनेशन आपको याद हो जाएगी। देखें, कंपाइलर भी हमारा हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है और इंटरप्रेटर भी हमारा हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। तो फर्क क्या है, बस इस फर्क को बेटा आपने समझना। तो जरा देखिएगा, मैंने डेफिनेशन बच्चों आपके लिए लिखी है कि कंपाइलर एक ऐसा लैंग्वेज ट्रांसलेटर है जो कि हाई लेवल लैंग्वेज यानी कि सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में क्या करता है, कन्वर्ट करता है, बट एज ए होल, यानी कि उस पूरे कोड को वो एक दफा रीड करेगा। पूरा रीड करने के बाद फिर बेटे वो उसको 0 1 के अंदर क्या करेगा, कन्वर्ट करे। और इसके ऑपोजिट देखें बेटा, इंटरप्रेटर ऐसा ट्रांसलेटर है जो कि आपके सारे कोड को स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, लाइन बाय लाइन क्या करता है, उनको कन्वर्ट कर देता है। भाई नहीं समझ आई, चलो इसकी एक एग्जांपल देता हूं बेटे। लेट्स सपोज दैट आपको इंग्लिश के टीचर ने एक पैराग्राफ दिया है, वो कहते हैं कि इस पैराग्राफ को उर्दू में ट्रांसलेट कर दो। ठीक है, एक मेरी तरह का कोई ज़हीन स्टूडेंट होगा, तो हंस रहा है ना, अब मैंने ज़हीन का हूं मैं, मान लो इस बात को। चलें जी, कोई मेरी तरह का ज़हीन स्टूडेंट होगा बेटा, वो क्या करेगा कि पूरे पैराग्राफ को एक ही दफा पढ़ लेगा और बाद में उसका तर्जमा लिखना शुरू कर देगा। और कुछ आप जैसे होंगे, है ना, तू हंस रहा है बीच में, आप जैसे कुछ होंगे बीच में से, वो क्या करेंगे, पहले एक लाइन पढ़ी, फिर उसका ट्रांसलेशन कर दी, फिर दूसरी लाइन, फिर उसकी ट्रांसलेशन कर दी। तो यही सेम फर्क मेरे बेटे कंपाइलर और इंटरप्रेटर के अंदर। कंपाइलर क्या करता है, आपका पूरा प्रोग्राम पहले वो कंप्लीटली रीड करेगा और उसको फिर 0 1 में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। जबकि इंटरप्रेटर मेरे बेटे क्या करता है, आपकी हर लाइन को पहले पढ़ा, फिर उसने उसको 0 1 में कन्वर्ट किया, फिर अगली लाइन पे आए, उसको उसने 0 1 में कन्वर्ट किया, फिर तीसरी लाइन पे आया, एंड सो। अच्छा भाई, इसके अंदर अब हमारे पास और क्या क्या बातें हैं इसके अंदर जो मैं आपसे शेयर कर सकता हूं। देखो बच्चों, मैंने आपके सामने अब एग्जैक्टली चूंकि इतनी जगह नहीं थी, कैमरे के अंदर भी आ रहा होगा, बहुत कम स्पेस है, तो बेटे फर्ज करो ये मैंने कुछ कोड लिखे हुए। अब असेंबलर क्या करेगा, पहले फर्स्ट लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, चौथी लाइन, पांचवी लाइन, छठी लाइन, जितनी भी प्रोग्राम की लाइन है, सारी लाइनें उसने पढ़ ली। पढ़ने के बाद वो फिर आपको बताएगा कि भाईजान आपकी लाइन नंबर 4 में एरर है, लाइन नंबर 6 में एरर है,
और मैं तब तक इसको 0 1 में कन्वर्ट नहीं करूंगा जब तक कि आप इनको इन एरर्स को खत्म नहीं कर देते। समझ आ रही है मेरी बात? और जबकि इसके ऑपोजिट देखें बेटा, इंटरप्रेटर ने पहली लाइन पढ़ी उसको 0 1 में कन्वर्ट कर दिया, दूसरी लाइन पढ़ी उसने उसको 0 1 में कन्वर्ट कर दिया, सेम तीसरी, जैसे ही वो चौथी लाइन पे आया तो वहां पे उसको एरर मिल गया। अब यहां पे वो इसी लाइन पे स्टॉप हो जाएगा और आपको कह देगा कि इस लाइन के अंदर जो है बेटा वो आपका क्या है, एरर है, पहले इसको खत्म कीजिए फिर हम इसको आगे जो है वो कंटिन्यू करेंगे। तो असेंबलर में मेरा बेटा क्या होता है, जो आपकी कंसोल स्क्रीन होती है उसके ऊपर दो चीजें मेंशन होती हैं। क्या आपका एरर किस नोयत का है, वो सिंटैक्स एरर है, रन टाइम एरर है, लॉजिकल एरर है, जो भी एरर है। इन एरर्स की टाइप्स को भी बेटा हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो वो आपको बेटा लाइन मेंशन करता है, यानी कि जो जिस जगह पे होता है, लेकिन उसको 0 1 में कन्वर्ट नहीं करेगा, ठीक है, जब तक कि आप वो एरर्स खत्म नहीं कर दो। सेम इसी तरीके से बेटा इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेटर में क्या हुआ, पहली 3 लाइनें तो उसने 0 1 में कन्वर्ट कर ली, चौथी की बारी आई तो एरर आ गई। लेकिन फिर क्या हुआ, आपने एरर ठीक किया, जब दोबारा चलाया इसको तो मेरे बच्चे उसने फिर से इसको 0 1 में कन्वर्ट करना लाइन बाय लाइन शुरू कर दिया। तो इससे हमें क्या मसला होता है, इंटरप्रेटर जो होता है बच्चों असेंबलर से स्लो होता है। दूसरा जो फर्क होता है, इंटरप्रेटर असेंबलर से क्या होता है, स्लो होता है, ठीक है। और ये कौन सी लैंग्वेज थी जो बेटा यूज करती थी, बहुत पुरानी लैंग्वेज है बेटा, सी से पहले, ठीक है। तो उस लैंग्वेज का नाम था बेसिक, ठीक है, बिगनर्स फॉर, अच्छा यहां पे नजर नहीं आ रहा होगा, मैं यहां पे लिख देता हूं आपको, उस लैंग्वेज का नाम था बेसिक। बेसिक क्या थी, बिगनर्स फॉर ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। तो ये बेटे हमारे पास कंपाइलर था और इंटरप्रेटर था, बड़ा ही आसान सा फर्क था। आई होप सो कि आपको समझ में आया होगा। आइए चलते हैं बेटा हम अपने लास्ट जो ट्रांसलेटर है उसके ऊपर, इसका नाम है जी असेंबलर। अब जिन बच्चों ने मेरे पिछले लेक्चर्स नहीं सुने उनको ये नहीं पता होगा कि असेंबली क्या होती है, असेंबली लैंग्वेज क्या होती है और हम असेंबलर क्यों पढ़ रहे हैं। असेंबली लैंग्वेज अगर आपको याद हो बच्चों, तो मैंने आपको शुरू के लेक्चर्स में लैंग्वेजेस की कुछ टाइप्स पढ़ाई थी, जिसमें हाई लेवल लैंग्वेज, लो लेवल लैंग्वेज और बेटे क्या थी, असेंबली लैंग्वेज। अब फर्क क्या था असेंबली लैंग्वेज के, असेंबली लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज से एक स्टेप लो यानी कि कम होती है, यानी कि हमारे पास ये जो असेंबली लैंग्वेज होती है एक स्टेप हायर होती है लो लेवल लैंग्वेज से। लो लेवल लैंग्वेज तो कंप्लीटली 0 और 1 होता है ना, इसके अंदर बेटा हम 0 1 के साथ साथ कुछ और सिंबल्स और इंग्लिश लाइक वर्ड्स यूज करते हैं जिनको हम निमोनिक्स कहते हैं। तो एक बात याद रखिएगा कि असेंबली लैंग्वेज के बारे में आपसे एमसीक्यूज पूछा जा सकता है कि असेंबली लैंग्वेज में इंग्लिश लाइक वर्ड्स मेरे बेटे जैसे कि ऐड, ठीक है, सब, मूव एंड सो ऑन, इस तरीके के वर्ड्स यूज होते हैं जो कि मुख्तलिफ इंस्ट्रक्शंस को परफॉर्म करते हैं। अब बेटे ये ऐड, सबट्रैक्शन, मूव ये हमारा कंप्यूटर डायरेक्टली नहीं समझ सकता, तो इनको कंप्यूटर की जुबान में कन्वर्ट करने के लिए हम किसको यूज करते हैं, असेंबलर को। और ये खास तौर पे सिर्फ और सिर्फ असेंबली लैंग्वेज को 0 1 में कन्वर्ट करने के लिए बनाया गया। तो मेरे बेटे ये हमारा आज का लॉन्ग क्वेश्चन था, ठीक है। उम्मीद है आप सबको इसके बारे में समझ आई होगी। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई ऐसी बात बेटा जो ना समझ में आई हो, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अपनी दुआओं में बेटा याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।